अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम शिराज सुबहानी जी। तो गाइस आज की वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट बातों पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि पुर्तगाल में टैक्स का क्या सिस्टम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या आप अपना टैक्स खुद भी पे कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आप अपना टैक्स कैसे चेक कर सकते हैं। मींस कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो क्या उस कंपनी ने आपका टैक्स पे किया है कि नहीं किया, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं जी। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग टीआरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जो लोग पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं और उन्होंने अपने पेपर्स के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि पुर्तगाल का सारा सिस्टम टैक्स के ऊपर चलता है। तो टैक्स कह लें कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जी तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस अगर सबसे पहले हम बात कर लें कि पुर्तगाल में टैक्स का क्या सिस्टम होता है, तो टैक्स का सिस्टम कुछ यूँ होता है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वही कंपनी आपका टैक्स पे करती है, ठीक है। मीन के उसमें कुछ 11% टैक्स आपको पे करना होता है और बाकी का टैक्स वो कंपनी पे करती है। लेट्स सपोज अगर आप मैकडॉनल्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इधर की बेसिक सैलरी 705 है, तो 705 में से भी 11% टैक्स आप दोगे और उसके बाद फिर आपको सैलरी आएगी। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं, मींस के कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ होटल्स, एग्रीकल्चर का काम, कुछ ऐसे काम भी हैं जिसमें टोटल टैक्स जो होता है वो कंपनी ही पे कर देती है और आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो मिनिमम सैलरी आ जाती है, मीन के 705 आ जाती है। कुछ अच्छी कंपनीज भी होती हैं जो सारा टैक्स खुद पे कर देती हैं, लेकिन ये है कि जो टैक्स पे करना होता है वो सारे का सारा कंपनी ने ही पे करना होता है, और अगर पे करना भी है तो आपको सिर्फ 11% टैक्स पे करना होता है। और दूसरे नंबर पे ये बात आती है कि जो आपने टैक्स पे करना है कि क्या टैक्स आप खुद भी पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो सीन कुछ यूँ होता है कि अगर तो आप किसी दूसरे कंट्री में हो, मीन कि आपने पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवाई है और आप फ्रांस चले गए हो, स्पेन चले गए हो, या किसी और कंट्री में चले गए हो, और आप कहते हो कि आप टैक्स पे आप खुद टैक्स देते रहो, उसका कुछ सीन कुछ यूँ होता है कि आप किसी कह लें कि किसी शॉप वगैरह पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लगवा लेते हो, ठीक है, और आप उसको पैसे देते रहते हो, और वो कह लें कि वो आपको एज अ एम्प्लॉयर शो कर देता है कि आप इधर काम कर रहे हो, पैसे आप ही देते हो और वो आपका टैक्स शो करवा देते हैं। वो कह लें कि अगर कोई आपका रेफरेंस वगैरह है तो ही आपको ऐसा मुमकिन होता है, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो तीसरे नंबर पे बात आती है कि आपने टैक्स कैसे चेक करने हैं, तो वो अपने उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपने टैक्स को कैसे चेक करना है। बेसिकली आप सोशल सिक्योरिटी की वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, उधर जाके अपना नीस नंबर, पासवर्ड वगैरह लगाते हो और उसके बाद आपके सामने उधर आपका टैक्स वगैरह शो हो जाता है। उसका सारा प्रोसेस एक सेपरेट वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उधर से चेक कर लेना। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैक्स खुद पे करना चाहते हो तो क्या वो आपके लिए रिस्की है कि नहीं है। मींस के अगर तो आप आउट ऑफ पुर्तगाल हो, ठीक है, आप किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लगेगा वो किसी ऐसी शॉप पे लगेगा, मीन के किसी देसी की शॉप पे लगेगा या किसी एशियन की शॉप पे लगेगा। तो अगर किसी वजह से उस दुकान पे छापा पड़ जाता है और आप नहीं होते, या सेफ को किसी तरह से पता चल जाता है कि आप इधर नहीं हो, तो कह ले कि इन केस अगर कोई मसला बन जाएगा तो वो आपके पेपर्स डिले हो सकते हैं, आपकी टीआरसी कैंसिल हो सकती है। तो मेरा तो आपसे यही मशवरा है कि आप ऐसी हरकत ना करें। अगर आपने पुर्तगाल में पेपर लेने हैं तो 2 साल आप पुर्तगाल में ही रह लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी पुर्तगीज़ी रेस्टोरेंट पे या किसी पुर्तगीज़ी बंदे के साथ काम करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि सारे का सारा टैक्स वो आपका पे कर देगा, तो आपको सैलरी भी मिल जाएगी। और अगर आप किसी दूसरी जगह पे जाके काम करते हो, तो मींस के किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके काम करते हो, उसमें आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप 2 साल के बाद वापस आओ और आगे सेफ को पता चल जाता है कि आप आउट ऑफ कंट्री थे, तो आपका वो सारा जितना भी टाइम स्पेंड होगा वो सारा ज़ाया हो जाएगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो बेहतर तो यही है कि आप एक लीगल तरीके से काम करें, क्योंकि पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जो आपको काम की भी इजाज़त देता है कि आप लीगल तरीके से काम करें, और आपको पेपर भी दे देता है। तो इससे बड़ी हमें क्या चीज़ चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा यही है कि आप इधर काम करें, इधर ही रहें, क्योंकि जब आप इधर रहेंगे, आप इधर शॉपिंग करेंगे तो उनको पता होगा कि लोग इधर ही हैं और ये इसने इधर ही काम किया है, इसने शॉपिंग किया, तो इसका फाइनेंस नंबर चल रहा था, इसका सोशल नंबर चल रहा था, इसकी सैलरी इसके अकाउंट में आ रही थी। ये बहुत ज़्यादा प्रूफ होते हैं। इन केस अगर आप फ्यूचर में पुर्तगाल में स्टे करना चाहोगे तो ये कह लें कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है कि आप पुर्तगाल में एक एज अ लीगल सिटीज़न रह के गए हैं। तो होप सो कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। मींस के अगर आपने पुर्तगाल में जो टैक्स वगैरह होता है वो कंपनी ही पे करती है, वो आपने खुद नहीं पे करना होता है। अगर आपने किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट लगवाया है तो उसी सूरत में आपको पे करना पड़ेगा, और वो एक कह लें कि एक इलीगल तरीका होता है, लीगल नहीं है। तो इसी के साथ साथ
आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा जी। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।